सूरज की पहली किरणें जब गांव की गलियों में उतरती, उसी समय एक छोटे से बच्चे का दिल भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूबा रहता था। उसका नाम था तुकाराम। बचपन से ही उसने देखा कि जीवन का सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। हर कदम, हर सांस, हर सोच में वो भगवान की याद करता रहा। उसका बचपन साधारण था, लेकिन उसके हृदय में विशाल प्रेम था, और इस प्रेम ने उसे एक दिन महान संत बना दिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, समाज ने उसकी भक्ति को समझने में असफलता दिखाई। लोग उसका मजाक उड़ाते, विरोध करते और कहते कि वो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन तुकाराम की भक्ति अडिग थी। हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती, हर आलोचना उसे और सच्चा बनाती। उसने न केवल विरोध सहा, बल्कि अपने ध्यान और भजन में भगवान की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे उसके भजन गांव में गूंजने लगे। लोग दूर दूर से आए और उसकी भक्ति में अपने दिल को शांति पाने लगे। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई, रोगियों के चेहरे पर राहत दिखाई दी और दुखियों के मन में सुकून उतर आया। तुकाराम का हर भजन, हर शब्द, हर ध्यान किसी के जीवन में चमत्कार की तरह काम करता। वो केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर जगह भगवान की महिमा फैलाता। नदी के किनारे, पेड़ों की छांव में, गांव की गलियों में उसकी भक्ति और भजन हर जगह गूंजते। प्रकृति भी उसकी भक्ति की साक्षी बनी। सूरज की किरणें, हवाओं की सरसराहट और बहती नदियां सब भगवान की कृपा को दर्शाती। तुकाराम के शब्द, उनके भजन और उनके चमत्कार एक संदेश देते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। सच्ची भक्ति से मन और जीवन शुद्ध होते हैं। हर भजन जीवन बदल सकता है, हर ध्यान दुनिया में आशा और शांति ला सकता है। और आज भी सैकड़ों सालों बाद तुकाराम के भजन हजारों लोगों के दिलों में गूंज रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति समय, विरोध और कठिनाइयों से परे होती है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और आशा चाहते हैं, तो उनके भजन सुने, उनके श्लोक पढ़ें और अपने हृदय में भगवान का स्थान दें।